हेलो बच्चों, आज है अपने इस 5.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 एज इट इज आपके क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, बस इसमें क्या है, डिजिट चेंज है, नंबर चेंज है, बाकी इसमें सेम फंडा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, और जो भी आप नंबर फाइंड कर रहे हो वो 8 से, 15 से और 20 से डिवाइड होना चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 8 से, 15 से और 20 से, तीनों से डिवाइड होता हो, और वो स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी मैं आपको बता चुका हूं, जब किसी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट दिया हुआ हो या फिर डिविजिबल बाय दिया हुआ हो तो उसके अंदर क्या होता है, हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। ठीक है ना। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना पड़ेगा 8, 15 और 20 का। सबसे पहले हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें पता है कौन कौन से नंबर यूज में लेते हैं। प्राइम नंबर यूज में लिए जाते हैं। सबसे पहले टर्न है 2 की, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो देखो, कोई भी नंबर है ऐसा जो 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 8 डिवाइड होता है। 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 डिवाइड नहीं होता, तो एज इट इज रहने दो। 2 के टेबल में 20 10 टाइम्स में। क्या अभी भी कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल 4 और 10 डिवाइड होते हैं। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में, 15 डिवाइड नहीं होता, और 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स में। ठीक है, अभी भी कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल, ये 2। देखो, 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, 15 डिवाइड नहीं होता, 5 भी डिवाइड नहीं होता। अब तो कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होगा, नहीं है। 2 के बाद में टर्न आती है 3 की, तो देखो 3 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा या 3 की टेबल में आता है? 15 डिवाइड हो रहा है, 1 एज इट इज। 3 की टेबल में 15 5 टाइम में, 5 डिवाइड होता नहीं है। अब तो कोई भी नंबर नहीं है जो 3 से डिवाइड होगा। 3 के बाद में टर्न आता है 5 की। ठीक है ना। अब देखो, 5 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। 1 डिवाइड होता नहीं है, 1 तो कंप्लीट हो चुका है वो। 5 की टेबल में 5 1 टाइम में, 5 की टेबल में 5 1 टाइम में। तो हमें 8, 15 और 20 का फैक्टराइजेशन क्या मिला? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है ना। अब देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, एक काम करते हैं, 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 5 जा 40, और 40 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें कुल मिला के 120 ऑब्टेंड होता है। क्या ऑब्टेंड होता है? 120। देखो बच्चों, हमने 8, 15 और 20 का एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम क्या है? 120 है। इसका मतलब 120 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो 8 से डिवाइड होता है। 8 से ये कंप्लीट डिवाइड होगा, 15 से भी 120 कंप्लीट डिवाइड होगा, और अगर 120 को 20 से डिवाइड करोगे तो भी ये कंप्लीट डिवाइड होता है। यानी एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। यानी 120 एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है। 120 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा, 120 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 8 से, 15 से और 20 से, तीनों से डिवाइड होता हो। मगर एक प्रॉब्लम है, 120 क्या नहीं है? एक स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है वो तो मुझे दिख रहा है साफ साफ। देखो, 2 का पेयर बन रहा है, फिर इस पेयर नहीं बन रहा है, फिर इस 3 का पेयर भी नहीं बन रहा है, और इस 5 का पेयर भी नहीं बन रहा है। आई बात समझ में? तो हम यहां पर एक लाइन लिखते हैं, 120 is the smallest number, is the smallest number that is divisible by, that is divisible by 8, 15 एंड 20। ठीक है ना। 120 एक सबसे छोटा नंबर है जो किससे डिवाइड होता है? 8 से डिवाइड होता है, 15 से डिवाइड होता है और 20 से डिवाइड होता है। लेकिन 120 क्या नहीं है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बट इट इज नॉट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। अब क्यों नहीं है वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि 2, देखो इस 2 का पेयर नहीं है, 2 का जोड़ा नहीं है, इस 3 का भी पेयर नहीं है और इस 5 का भी पेयर नहीं है। रीजन लिख दो, बिकॉज
बिकॉज 2, 3, 5 इज नॉट इन पेयर, ये पेयर में नहीं है, इस वजह से इनका इस वजह से 120 क्या नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए तो इनका भी तो पेयर बनाना पड़ेगा। सो वी मल्टीप्लाई बाई 2, 3, 5, तो इन तीनों से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो हम एक काम करते हैं, अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, जिनमें से इन दो का तो पेयर है और इस 2 का पेयर नहीं है, तो अपने मन से हमें 2 लाना पड़ा, मैंने यहां मेंशन कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखो केवल 3 है, 3 का भी पेयर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहां पर देखो केवल 5 है, ठीक है, तो 5 का भी पेयर नहीं है, तो हमें 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने यहां पर यही लिखा है कि हमें 2, 3, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इनका पेयर बन जाए, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर मैं एक बार इस 2 को और इस 3 को और इस 5 को भूल जाऊं, तो बाकी जो नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन तो मेरे पास पड़ा है 120, ठीक है ना। तो मैंने अपने मन से मल्टीप्लाई किया कि एक तो 2 है, एक 3 और एक 5 है, 2 है, 3 है और 5 है, तो 120 इंटू 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, ठीक है, यानी कुल मिला के मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 30 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 12 3 जा 36 और ये 2 0 एज इट इज, यानी जो हमें नंबर फाइंड करना था जो इस पूरी कंडीशन को फुलफिल करता हो, यानी एक सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो 8, 15 और 20 तीनों से डिवाइड होता हो, स्क्वायर नंबर भी हो, वो है आपके 3600, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।